हेलो दोस्तों। तो अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं, आप पार्ट 2 पर आए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई आपने स्किप किया होगा, तभी आपको ऐसी नौबत आई है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आने के बाद मुझे ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखो, मैं बड़े इत्मीनान से बताऊंगा, क्योंकि एक बार आप वक्त दे दो, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी वीडियो। ठीक है, तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको आधार कार्ड में क्रॉस लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो क्रॉस लिमिट की समस्या कब आती है? जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ में कई बार छेड़खानी करते हैं, 1 से 2 बार, तो आप दोबारा फिर उसे बदल नहीं सकते। आपने पहली बार मार्कशीट लगा दिया या फिर कुछ और लगा दिया, तो अब आपके पास एक तीसरा चांस रह जाता है जन्म प्रमाण पत्र का और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जन्म प्रमाण पत्र की मुझे आवश्यकता पड़ी। मैं खुद ऑलरेडी कई सारे वीडियो देखा, मुझे बहुत सारे डाउट थे, तो और मुझे बनवाना भी था जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि मेरे भी आधार कार्ड में क्रॉस लिमिट की प्रॉब्लम है। तो कहाँ पे सारे कागज़ मिलेंगे, कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। और तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये एक 5 से 6 पन्ने को आपको जाना है अपनी तहसील पे, और तहसील पे आपको जाकर ये बोलना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और उसके लिए मुझे प्रारूप दे दीजिए। तो 5 से 6 पन्ने का देगा, जिसमें से कि आपको ऐसा कुछ प्रारूप देगा पृष्ठ बन करके, जिसमें आपको पर्सनली अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी, जन्म प्रमाण पत्र भरना पड़ेगा, माता पिता सॉरी डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी पड़ेगी, माता पिता का नाम भरना पड़ेगा, स्वयं का नाम भरना पड़ेगा। और हाँ, जहाँ इसमें आप जो नाम जो डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे वही चीज़ आपकी बन के आने वाली। तो बहुत ज़्यादा आप देखिए कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि ये लास्ट जरिया है आपके पास। नहीं तो फिर वही लंबा प्रोसीजर होगा, फिर बहुत सारे पैसे बर्बाद होंगे। और फिर क्योंकि इसमें डीएम एसडीएम बहुत सारी एसडीएम की साइन मोहर लगती है, वीडियो की लगती है, तो ऐसी कोई चक्कर आपको ना काटना पड़े। ठीक है, तो जो भी करें आप बहुत क्लियर तरीके से करें। तो एक ये प्रारूप होगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत सारा वक्त जाया होगा, तो आप जब आप तहसील जाकर मांगोगे ना, तो यही पृष्ठ आपको दे देगा। और हो सकता है कि इससे डिफरेंट भी रहे, तो चीज़ें यही भरने के लिए रहे, क्योंकि प्रारूप क्या होता है ना, बार बार बदलता रहता है। और मैं यूपी 71 फतेहपुर ज़िला से हूँ, उत्तर प्रदेश के। तो हमारे साइड जो है ना, ये ही फॉर्म चल रहा है। तो हो सकता है कहीं कहीं पर कई तहसील में, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था वहाँ पर कुछ और ही 2-3 पन्ने में ही हो जा रहा था। मेरे साइड तो 5 से 6 पन्ने भरवाते हैं भैया। और तो जो भी है आप उसको कीजिए। ठीक है, आप उनमें अपनी डिटेल को फिल कीजिए। फिल करने के बाद 5 से 6 चीज़ें रहेंगी। वो इसमें मेन क्या है, मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो लोगों के डाउट आ रहे थे मेरे फर्स्ट वीडियो, भैया कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो उस चीज़ पे मैं सीधा चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, साइन कराने के लिए थे गांव के, है ना, आशा बहू का था, जैसे कि सफाई कर्मी का था, ग्राम प्रधान का था। यहाँ पर प्रमाण पत्र करने के लिए है। ठीक है, प्रमाण पत्र, यहाँ पर प्रमाण पत्र है, तो इसको आपको भरना है। ठीक है, आप अपने पास आपके उस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसकी भी फ़ोटो कॉपी लगा सकते हो। तो मैंने वही फ़ोटो कॉपी लगाई है। ठीक है, वो पैन कार्ड था और ये ड्राइवरी लाइसेंस है मेरा। यह ज्ञापन प्रमाण पत्र। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, मार्कशीट तो होगी, अगर जिनके पास नहीं है किसी और कारण बस वो अपने डेट ऑफ बर्थ में इधर उधर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर जिनके पास प्रमाण पत्र है तो अपनी मार्कशीट को आप भी अटेस्टेड करवा लें। और इसके बाद ये इसमें भराने के बाद अपना सारा कुछ इसमें बायोडाटा भर दें। जब मार्कशीट प्रमाणित हो जाएगी तो ये हो जाएगा ना कि ये प्रमाणित, क्या कहते हैं, ये मार्कशीट ओरिजिनल है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है तो शपथ पत्र, ये आपको अपनी तरफ से भरना पड़ेगा कि हाँ, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो पूरा यथावत सही है। और इसकी जो भी इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया बनती है वो सारा मेरी उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, फिर आपको कम से कम 4 आधार कार्ड ऐसे आपको लेना पड़ेगा इन लोगों के जो आपकी तरफ से इस बात को बोले। और क्योंकि आज के डेट में किसी का आधार कार्ड मांगो तो सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो आप जिनको जानते हो, आपको जो जानते हैं, तो आप उनका आधार कार्ड ले लीजिए, उसकी फ़ोटो कॉपी ले लीजिए, उस आधार कार्ड के आधार पे आप उनकी नोटरी करवा लीजिए। और अपना मैटर आपको अपने वकील को बताना है, वकील आराम से उसकी नोटरी करवा देगा। नोटरी कराने के बाद उनको सारे कागज़ आप नत्थी कर दीजिए। तो ये 4 लोगों के मैंने क्या किया था, आधार कार्ड लिए थे, और आधार कार्ड लेने के बाद इनकी मैंने नोटरी करवाई और पूरा मैटर लिखवा दिया था कि हाँ, ये मैं किस लिए ले रहा हूँ, और वो उनको भली भांति जानते हैं। ठीक है, ऐसा सारा कुछ था। 4/8/1997 ऐसे करके मेरे डेट ऑफ बर्थ है। और ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। ठीक है, तो ये हुआ। और सबसे खास ज़रूरत हो जाती है आपको अपना
यहाँ पर नोटरी टिकट सारा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका वकील लिखेगा कि आप किस लिए बनवा रहे हैं, क्योंकि ये कागज़ में ही सारी मोहर होंगी, इसी में सारा साइन होगा और ये एसडीएम के पास जाएगा, बीडीओ के पास जाएगा आपके, ठीक है। और सीएमओ ऑफिस में आपको जाकर लेट फीस जमा करने के बाद ये आपको प्रमाणित करके आप फिर अपने सेक्रेटरी को जमा करोगे, तब जाकर वो ऑनलाइन करेगा सारे कागज़ ऑनलाइन होने के बाद फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनकर आएगा, ठीक है। तो ये वकील का काम है, ये वकील भर देगा, आपको अपनी साइन बना देनी है, पिता का नाम लिख देना, निवास लिख देना है। ऐसा सारा कुछ करने के बाद सीधा आपको अपना भी एक स्टाम्प खरीद करके नोटरी कर देनी है उसमें और सारा बकायदे लिख देना। तो ये समझ रहे हो, अगर स्टाम्प बार बार लग रहे हैं इतना, तो ये काम कितना पक्का है। इतना जन्म प्रमाण पत्र बन जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में कि कैसे कोई नहीं चेंज करेगा। तो हर हाल पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जाएं, अपना आप क्लियर करके जाएं और जन्म प्रमाण पत्र आप जब लगाएंगे तो आपका हर हाल पे जो क्रॉस लिमिट की प्रॉब्लम है वो फाइनली दूर हो जाएगी और आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।